किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। फिर से इस वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करूंगा कि यह वचन आप तक खुशी के साथ, चंगाई के साथ, तसल्ली के साथ पहुंचेंगे। आज की थोड़ी देर के मनन के लिए न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसकी 13वीं पद हम पढ़ते हैं। बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 13। गिदोन ने उनसे कहा, है मेरे प्रभु बिनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्तियां क्यों पड़ती है। और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर कहते थे कि क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहां रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। हम इस भाग में खास तौर पर देखते हैं गिदोन एक सही सवाल, एक सटीक सवाल प्रभु से पूछता है। वो क्या है? 6 अध्याय का 12वीं आयत में प्रभु कहता है, शूरवीर सुरमा गिदोन, तेरे साथ यहोवा परमेश्वर है। तुरंत दूसरी आयत में गिदोन प्रभु से यह पूछता है, अगर यहोवा परमेश्वर हमारे संग है, ये सब विपत्तियां हम पर क्यों पड़ती हैं। गिदोन कहता है कि यहोवा परमेश्वर के बारे में हमने हमारे माँ बाप से सुना, हमारे पुरखाओं से सुना कि उसने अजीब और गरीब का तरीके से इस्राएलियों को मिस्र देश में 10 विपत्तियां डालकर लाल समुद्र दुभागा करके 40 साल में 41 जगह पर तंबू लगाकर हर एक लोगों को यर्दन पार करके इस कनान देश में पहुंचाया है। तो हम पर ये विपत्तियां क्यों पड़ती हैं? सही, एक सटीक सवाल है। आजकल के बच्चे भी, नौजवान भी और हम सबके दिल के अंदर भी यह सवाल है। यहोवा परमेश्वर कहता है कि दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। अगर यहोवा हमारे संग है, इफ द लॉर्ड इज विथ अस, व्हाई दिस ऑल ट्रबल्स हैपनिंग टू हिज पीपल। कितने मसीह लोग मरे, कितने पासबान की मृत्यु हुए हैं, कितने लोग गरीब हैं, ऑक्सीजन के बिना प्रभु के दास लोग, प्रभु के लोग मरे हैं। यह सब क्यों बीतता है? चलो हम बाकी लोगों ने से समझते हैं, प्रभु के अपनी खून से खरीदे गए प्रभु के सेवा करने वाले महान प्रभु के दास लोग क्यों चल बसे हैं। मुझे लगता है कि यहोवा परमेश्वर हमें छोड़ दिया है। बाप दादों ने कहा है वो उनकी अनुभव होगी, वो परमेश्वर आजकल काम नहीं करेगा। और ये जब सवाल सुनने के बाद में 14 आयत आप पढ़कर देखना है, यहोवा परमेश्वर उसका कोई उत्तर नहीं देता है, कोई उत्तर नहीं देता है, शब्दों में कोई उत्तर नहीं देता, सिवाय प्रभु इतना कहता है, अपनी इसी ताकत से चले जा, गो इन दिस स्ट्रेंथ। अब क्या स्ट्रेंथ है? ये डरपोक है, जहां पर दाखरस निकालते हैं वहां पर ये गेहूं पटक रहा है। क्या ये ताकतवर है? इसके अंदर करेज है, हिम्मत है? डरपोक है, उसको प्रभु कहता है गो इन योर स्ट्रेंथ, इसी ताकत के साथ
तू चल जाए। जब गिदोन कहता है कि मैं डरपोक हूं, मैं अपनी ट्राइब में सबसे छोटा हूं, मेरे कुल में सबसे छोटा हूं, मेरे परिवार में सबसे छोटा हूं, उनकी कमजोरियों में प्रभु ने ताकत को देखा है। मेरे प्रभु के वचन सुनने वाले प्रभु के लोगों, मेरी और आपकी नम्रता में, मेरे और आपके हलीमी में, मेरे और आपके हम्बलनेस में प्रभु अपने ताकत को पाता है। बाइबल जब आप पढ़ेंगे, हमारे मन के अंदर एक सवाल जरूर उठता है, क्या यहोवा प्रभु हमारे साथ है? पुराने नियम में यूसुफ के साथ था तो क्यों यूसुफ को सर ताड़ना सहना पड़ा? दानियल के साथ था तो सिंगों के मांद में क्यों डाला गया? शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ था तो क्यों उनको धधकती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया? दाऊद के साथ था तो वो सारे परेशानियां उनके ससुर से क्यों झेलना पड़ा? पुत्र यीशु के भी साथ थे पिता परमेश्वर, तो क्यों? सवाल है, अगर यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, क्यों ये सारी विपत्तियां हम बरा पड़ती है? हम देखते हैं नया नियम के अंदर मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 23 से लेकर 27 तक, मरकस के सुसमाचार 4 का 35 से लेकर 41 तक, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 22 से लेकर 25 तक की आयत में यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ गनेसरेत यानी गलील की उस झील का उस पार चले जाने का निर्णय करता है। आधी रास्ते में जब पहुंचा है, बहुत बड़ी लहर उठी है, आंधी और तूफान आना शुरू हो गया है और मसीह यीशु उनके बीच में उनके साथ है, आराम से सोया हुआ है। यीशु को जगाकर पतरस इसका सवाल करता है गुरु, हम नाश हो रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है? मेरी सवाल यह है, अगर गुरु तेरे नाव के अंदर है तो तूफान क्यों उठी है? आंधी तो क्यों है? लहरें क्यों उठती है? बड़ी सवाल है। राजाओं का राजा, सृष्टिकर्ता जिस किश्ती के अंदर है, क्या वो किश्ती को सृष्टि डुबा सकते हैं? सृष्टिकर्ता को सृष्टि कभी भी डुबा नहीं सकता है। और फिर आप देखते हैं पौलुस के जीवन में एक कांटे के बारे में हम पढ़ते हैं, 2 कोरिन्थी 12 अध्याय उसका 9वीं पद में 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस कांटे को मेरे से हटा दो, हटा दो। कांटा क्या है मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, अगले किसी सत्र में मैं आपको बताऊंगा। ये कांटे को हटाने के लिए बोला, ये बीमारी हो सकता, दुख हो सकता है, लगातार आने वाले कोई परेशानी हो सकती है, आंखों की तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसने 3 बार इस कांटे को हटाने के लिए प्रार्थना किया। प्रभु ने हटाए नहीं, एक उत्तर दिया, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। मेरा फसल तेरे लिए काफी है, मेरी कृपा तेरे लिए काफी है। अय्यूब अपने जीवन के अंदर सब कुछ देखा और पहले अध्याय का 21 में वो कहता है, अपने डिफिकल्ट टाइम पर प्रभु उनके साथ था। क्यों उनके जीवन में यह सब कुछ हुआ है? प्रियो, मैं आपको यह बताकर यहां समाप्त करने के लिए चाहता हूं, आपका लहर के बीच में, आपके आग के बीच में, आपके तूफानों के बीच में, आपके कांटे के बीच में परमेश्वर यहोवा आपके साथ है। बीमारी में छोड़ने वाला नहीं, आंधियों में तूफानों में छोड़ता नहीं है, आपके साथ है। इसलिए प्रभु कहता है, इस बल के साथ जा। परेशानी में तुम्हारे साथ होने पर भी होगा। मैं नहीं कहता तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं होंगे। मसीह लोगों को मैं बताने के लिए चाहता हूं, ये गलत शिक्षा लोगों को दे रखा हुआ है। एक बार मसीह को ग्रहण करेंगे तो कभी बीमारी नहीं आएंगे, कभी गरीबी नहीं होंगे, कभी दुख नहीं होंगे, कभी तकलीफें नहीं आएंगे। लेकिन वचन सिखाती है, मसीह यीशु साथ में था फिर भी तूफान उठी है। गिदोन, यहोवा तेरे संग है तेरे परेशानी के बीच में। दुश्मन तुझे ललकार रहे हैं, यहोवा तेरे संग है। मुसीबत में, दिन में, रात में, 365 दिन, सुबह, दोपहर, शाम को, हर वक्त आपकी अच्छाई में, आपकी बुराई में। अय्यूब से आप पूछ कर देखिए, इन हिज डिफिकल्ट टाइम, इन हिज सिकनेस टाइम, इन हिज गुड टाइम, अच्छे समय पर भी, बीमारी के समय पर भी, संकट के समय पर भी यहोवा उनके साथ रहा। धन्यवाद करें। इस पैंडेमिक के बीच में, कोविड-19 के बीच में, आप क्वारंटीन में हो सकता, बीमारी में हो सकता है, प्रभु छोड़ने वाला नहीं है। यीशु मेरे साथ कभी ना छोड़ेगा, आपके साथ है।
प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। इसके साथ आप तसल्ली दीजिए परमेश्वर, जो भी लोग परेशानी में से होकर गुजरते हैं, उनके अंदर सवाल ये होंगे, अगर यहोवा हमारे साथ है, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, हम क्यों गरीब हैं, हम क्यों परेशानी में हैं। आज आपने हमें बताया, हमारे गरीबी में, हमारे परेशानी में, हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में भी आप हमारे साथ हैं। अगर आप हमारे साथ हैं, हम झेलने के लिए तैयार हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।